ये औचित्य सिद्ध हो जाता है क्या कि सदन के अंदर पुलिस जाए और विधायकों के साथ मारपीट करे, उनको लात से मारे, उनको डंडा से मारे, औरतें भी जो हैं विरोधी दल में उनकी साड़ी खींचे, उनका साड़ी खोले। इसका औचित्य क्या माने स्पीकर के घेराव से बनता है क्या? जो स्पीकर हैं उनका तो दायित्व तो बनता है कि जो विरोधी दल है उसको वो संरक्षण दें, क्योंकि वो वहाँ अल्पमत में है। अब का क्या कहा जाए कि ये एक बीमार दिमाग का आदमी ही इस तरह का काम कर सकता है। आप उसको टाल नहीं सकते थे। वहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं रहता है। वहाँ सबकी मंशा ये रहती है कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाएं। हमने तो किसी पदाधिकारी का और पुलिस की कोई गलती नहीं देखी। तो जो कर रहे थे विरोधी दल के लोग कर रहे थे। मतलब जो कार्रवाई पुलिस ने किया, मैंने जूता से मारा विधायक को, साड़ी खींचा, ये मैंने मुक्का से मारते हुए दिखाई दिया एक जो है मजिस्ट्रेट, इस सबको उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कि अगर हमारे घर में घुसता है, हमारे घर की महिलाओं को बेइज्जत करता है, घर में वो कभी भी घुस सकता है, अगर उसने बदतमीजी किया, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट किया, तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसमें साफ लिखा है कि अदालत जो है उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, जबकि पुलिस के खिलाफ अदालत कॉग्निजेंस ले सकती है, अधिकार है। यहाँ तक कि थाना में हम जाके एसपी के खिलाफ जो है रपट लिखवा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ लिखवा सकते हैं, लेकिन इस मामले में कह दिया गया है कि नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो कुछ भी घटना है उसको लेकर देशव्यापी निंदा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो घटना है उसको लेकर देश भर में निंदा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पहले अध्यक्ष को विपक्ष की ओर से ही घेर लिया गया, उसके बाद से इस तरह की कार्रवाई की गई थी। विपक्ष ने मैंने सभापति को मैंने स्पीकर साहब के चैम्बर के सामने मान लीजिए बैठ गए, लेकिन इससे ये औचित्य सिद्ध हो जाता है क्या कि सदन के अंदर पुलिस जाए और विधायकों के साथ मारपीट करे, उनको लात से मारे, उनको डंडा से मारे, औरतें भी जो हैं विरोधी दल में उनकी साड़ी खींचे, उनका साड़ी खोले। इसका औचित्य क्या माने स्पीकर के घेराव से बनता है क्या? तो असली बात तो यही न है कि भारत के संसदीय इतिहास में या लोकतांत्रिक इतिहास में पहली दफ़ा इस तरह की घटना जो है हुई है। और हम लोग तो स्पीकर के यहाँ ये कहने गए थे, स्पीकर पर तो हमारा भी अधिकार है ना भाई। आप देखिएगा कि स्पीकर जब चुने जाते हैं तो नेता सदन मतलब मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल दोनों तरफ से हाथ पकड़ करके ले जाके कुर्सी पर बिठाते हैं। तो जो स्पीकर हैं उनका तो दायित्व तो बनता है कि जो विरोधी दल है उसको वो संरक्षण दें, क्योंकि वो वहाँ अल्पमत में है। तो इस नाते हम कहने गए थे कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये कानून जो है बहुत ही खतरनाक है, और ये पुलिस को इतना अधिकार दिया जा रहा है जो अधिकार संविधान के विरोधी है। तो यही कहने के लिए हम लोग गए थे कि आप इसके भागीदार मत बनिए, आप इस पाप के हिस्सेदार मत बनिए। तो आपके सामने तो नीतीश जी देखिए जो कुछ उन्होंने किया है, ये उनके मैंने अब का क्या कहा जाए कि ये एक बीमार दिमाग का आदमी ही इस तरह का काम कर सकता है। आप उसको टाल नहीं सकते थे। जिस बिल का इतना विरोध हो रहा था उसको आप सेलेक्ट कमेटी में भेज देते, प्रवर समिति में भेज देते, और प्रवर समिति में विरोधी दल के ही लोग तो नहीं रहते हैं, बल्कि दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों के रहते हैं, और वहाँ सब लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। जो कमेटी बनती है सेलेक्ट कमेटी, हम राज्यसभा में लोकपाल वाले ये में सेलेक्ट कमेटी में रहे हैं, अरुण जेटली जी उसके सदस्य थे, रामगोपाल यादव उसके अध्यक्ष थे। वहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं रहता है। वहाँ सबकी मंशा ये रहती है कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसको और बेहतर कैसे बनाएं, और उसको मैंने जनता के हक में जो है कैसे बनाएं, ये रहता है उसका मकसद। तो उसमें कर सकते थे वो। नीतीश कुमार सर, एक ये भी आरोप है कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता था बिल को लेकर, केवल आसन पर चले गए थे, जिस तरह से तेज प्रताप तेजस्वी तमाम विधायक जो वहां पहुंचकर हंगामा करना चाह रहे थे। भाई इसमें ये इससे भी औचित्य साबित होता है क्या जो आपने किया? ये भी जो नीतीश कुमार कह रहे हैं आरोप को अगर मान भी लिया जाए तो इससे औचित्य सिद्ध होता है क्या?
इसके पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हमने उदाहरण दिया कि 1974 में हम लोगों का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में 18 मार्च को विधानसभा का घेराव हुआ था। 27 मार्च को गांधी मैदान में एक सभा का कार्यक्रम रखा गया था। उस सभा में लोग जुटे नहीं। पटना में भय का माहौल था, डर का माहौल था। वहाँ हमारे जो साथी 10-15 जुटे, उसमें रघुपति थे, अख्तर हुसैन थे, उनको पुलिस ने इतनी बुरी तरह पीटा। उसके अगले दिन कर्पूरी ठाकुर ने काम रोको प्रस्ताव जो है पेश किया सदन में। स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया। बहुत सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेता हरनाथ मिश्रा जी उस समय चेयर पर थे और उनको चेयर से हटा करके सचता बाबू जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के चचेरे भाई, वो बैठ गए और बजाते प्रोसीडिंग जो है चली। लेकिन कहीं इस तरह का नहीं हुआ कि सरकार पुलिस बुला करके और उनको जो है मारपीट उनके साथ करे। 1986 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है 2 दिन तक सदन के अंदर धरना दिए रहा, लेकिन पुलिस नहीं बुलाई गई। तो इसलिए जो कह रहे हैं उस कम में कोई दम नहीं है, और ये कहेंगे नहीं तो उसका औचित्य कैसे साबित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक जो पाप किया है उन्होंने, एक अपराध किया है, उसको छुपाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो विपक्ष पर जो है मैंने आरोप जो है गठित करने का। लेकिन आप देखिए कि अगले दिन जो काउंसिल में, विधान परिषद में जिस ढंग से उन्होंने मतलब भाषण किया, बाप रे बाप, उनका चेहरा देखिए, किस ढंग से वो धमकी दे रहे हैं। नीतीश कुमार किस लिए जाने जाते थे? लोग उनकी प्रशंसा क्यों करते थे? कि बोलने में, चालने में, अपने आप को व्यक्त करने में एक शालीनता उनकी पहचान थी। शब्दों का चयन जो है बहुत कायदे से करते थे, कोई आक्रामक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस नीतीश कुमार में क्या हो गया भाई, जो इधर इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, जो विधान परिषद में देखा, जो एक दिन पहले जो हम लोगों ने असेंबली में देखा, या उसके पहले पत्रकारों के सवाल के जवाब में किस ढंग से भभक जाते थे, ऐसा लगता था कि पत्रकार को पीट डालेंगे। ये जो कुछ उनमें परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हमको लगता है कि माने उनका मूल चरित्र यही है। इसके पहले तक उन्होंने अपने आप को छुपा करके रखा था, अब जो है वो धीरे धीरे जो है सामने आ रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय और गंदा काम हुआ है बिहार की विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने ये कहा है, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई जो कुछ हुआ उसका, कहा कि हमने तो किसी पदाधिकारी का और पुलिस की कोई गलती नहीं देखी। तो जो कर रहे थे विरोधी दल के लोग कर रहे थे। मतलब जो कार्रवाई पुलिस ने किया, मैंने जूता से मारा विधायक को, साड़ी खींचा, ये मैंने मुक्का से मारते हुए दिखाई दिया एक जो है मजिस्ट्रेट, इस सबको उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब भविष्य में वो मन बढ़ा रहे हैं कि जहाँ कोई विधायक मिले उसको पीट दो और विरोधी दल का जो मिले उसका टांग हाथ तोड़ दो, ये संदेश जो है दे रहे हैं। लेकिन इससे हम लोग दबने वाले और डरने वाले नहीं हैं। इनका जो तानाशाही रवैया है और जिस तरह की मानसिकता का वो परिचय दे रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि सरकार पुलिस और प्रशासन को बुलाइए, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये विधानसभा के परिसर के अंदर हुआ, अध्यक्ष के हाथ में सब कुछ था। गलत बात है बिल्कुल। अध्यक्ष की क्या बेचारे की हैसियत है? अध्यक्ष की ही क्या हैसियत है? नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर संभव है कि पुलिस जो है वहाँ घुस जाए? ये संभव है? अध्यक्ष के कहने से घुस जाएगा कोई? और ये कहा गया कि पहले जो पदाधिकारियों को बुलाया गया, कलेक्टर वगैरह गए तो सलीके से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर को नीतीश जी ने अपने चेंबर में बुला करके उसको बात किया, उसको डायरेक्शन दिया। उसके बाद पूरा का पूरा जो रुख है प्रशासन का वो बदल गया। और बिल्कुल जो है समझिए कि मैंने ऐसा कि जैसे सड़क पर किसी मवाली का व्यवहार होता है, उस ढंग से पुलिस जो है विधायकों के साथ व्यवहार करने लगी। जिस बिल को लेकर सर चर्चा हो रही थी उसमें नीतीश कुमार की ओर से कहा जाए छोटा सा संशोधन था, केवल नाम बदलने को लेकर है, लेकिन विपक्ष लगातार उस पर भी हमलावर था, इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आई है। देखिए, आप क्यों बार बार जो है नीतीश कुमार को डिफेंड करने वाली बात जो है कर रहे हैं? ये जो विधेयक है इसमें ठीक है, नाम बदलने वाली बात है, उससे हम लोग सहमत हैं। पुलिस को हम जानते हैं कि सीआरपीसी में अधिकार है कि बिना वारंट के भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मामले में वो गिरफ्तार कर सकती है, किसी के घर में जा सकती है, वो अधिकार दिया गया है, इसको ये भी बात समझ में आती है। लेकिन जो उसका जो कंडिका 15 है उसमें जो ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे घर में घुसता है
हमारे घर की महिलाओं को बेइज्जत करता है, घर में वो कभी भी घुस सकता है। अगर उसने बदतमीजी किया, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट किया, तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसमें साफ लिखा है कि अदालत जो है उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है, जबकि पुलिस के खिलाफ अदालत कॉग्निजेंस ले सकती है, अधिकार है। यहाँ तक कि थाना में हम जाके एसपी के खिलाफ जो है रपट लिखवा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ लिखवा सकते हैं, लेकिन इस मामले में कह दिया गया है कि नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत के अधिकार क्षेत्र से उनको बाहर कर दिया गया है। ये क्या है भाई? हमारे घर में घुसे। अभी नियम है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सूरज डूबने के बाद आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। सूरज डूबने के बाद और सूर्योदय के पहले आप घर में किसी को नहीं घुस सकते हैं। ये एक सुरक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमको मिला हुआ। और इस मामले में कहीं से ये नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आपको मानना है। आप घर में घुस जा सकते हैं कभी भी, 24 घंटा आपके लिए माने इजाज़त है किसी के घर में घुस जाने के लिए, और जो मन में आए कीजिए, और आपके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये जो डेंजरस जो है, अति खतरनाक अधिकार जो है दिया गया है, यही सबसे ये बात है। और ये जो है, मान लीजिए थाना वाना की पुलिस, तो उसको ट्रेनिंग है, वो दिन रात जो है सिविलियन लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ उसका आमदरफ्त होता है, उसको थोड़ा सेंस है कि किसके साथ किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये जो मिलिट्री पुलिस है, ये तो उस तरह के काम का इनको ट्रेनिंग नहीं है, उनको अभ्यास नहीं है। वो जो पुलिस कार्रवाई करती है उसमें उसको मदद करने के लिए, माने बल से मदद करने के लिए उनकी सहायता करती है। इसको उस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब इसको आप इस ढंग का अधिकार दे रहे हैं तो सीधे वो मारपीट के ही भाषा में बात करेगा। तो ये सारी बातें थी जिससे लगा माने अपोजिशन को कि नहीं साहब, ये अधिकार मिलना जो है हमारा जो मानवाधिकार है उसका खिलाफ है। इसलिए मानवाधिकार की रक्षा के लिए विरोधी दल ने जो भी संभव था वो किया, और सत्ताधारी दल ने अपने चरित्र का परिचय दिया। एक इतिहास जो है काले अक्षरों में नीतीश कुमार का नाम जो विधानसभा में उन्होंने कराया है उसके लिए लिखेगा। एक आखिरी सवाल है सर कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया है कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते तब तक 5 साल सदन का बहिष्कार करेंगे। तो क्या इस तरह से चलता रहा, नीतीश कुमार भी नहीं झुके और विपक्ष भी नहीं झुका, तो फिर कैसे लोग चलेंगे? हमको इसके बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं है, हम दिल्ली में हैं इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटना पहले भी हुई है। 1967 में सिद्धार्थ शंकर राय जो है मुख्यमंत्री बने थे 67 के पहले, और उन्होंने जिस ढंग से वामपंथियों के खिलाफ जो है पुलिस को अधिकार दिया था, इतना जुल्म हुआ था। माने सिद्धार्थ शंकर राय बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनका जो वो पीरियड था, वो काल था मुख्यमंत्री के रूप में, उसको बहुत दागदार माने माना जाता है। और ऐसा उन्होंने माने कर दिया स्थिति कि वामपंथियों ने निर्णय लिया कि जब तक इनकी सरकार रहेगी हम असेंबली का बहिष्कार करेंगे। तो पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब वहाँ हम स्पॉट पर नहीं हैं, वहाँ जिस ढंग का दृश्य दिखाई दिया, जो कुछ कार्रवाई हुई है उसमें तो विधानसभा के अंदर भी विधायक सुरक्षित नहीं है नीतीश जी के राज में। तो ऐसी हालत में जो एक आशंका है कि आदमी क्या कर देगा, क्या करेंगे लोग। तो इसलिए किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में निर्णय लिया गया है और निर्णय है क्या सही माने में, इसकी पक्की जानकारी हमको नहीं।